अनुज प्रवीण दोनों जुड़वा भाई थे। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। ममता बड़े ही प्यार से अपने बड़े बेटे अनुज की शादी पायल नाम की लड़की से करवाकर उसे अपने घर की बहू बनाकर ला दिया। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, जिसके कारण शादी के अगले दिन किसी के कहने से पहले अनुज चेक लेटर छोड़कर हमेशा के लिए अपनी पत्नी और घर परिवार को छोड़कर वहां से चला जाता है। समय बीतता है लेकिन अनुज लौट कर नहीं आता। आसपास के सभी लोग उसकी बहू को बहुत ताना मारते थे। ये सब ममता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और अपने कमरे में बैठी ममता इन सभी बातों के बारे में सोच रही होती है। तभी उसका छोटा बेटा प्रवीण वहां आता है और अपनी माँ को देखकर कहता है, क्या बात है माँ, आप कुछ परेशान लग रही हैं। क्या हुआ, भैया के बारे में सोचिए क्या। आप सही कह रहे हैं, मैं अनुज के बारे में सोच रही थी। इतना समय हो गया उसे घर छोड़े हुए, अभी वापस नहीं आई। तब एक लेटर छोड़कर गया था कि वो शादी नहीं करना चाहता, इसलिए वो ये घर छोड़कर जा रहा है। माँ की वो सोच के बारे में जिसने ये घर छोड़ने से पहले एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा। जाने दीजिए उनको, जहाँ भी गए हैं अब मत सोचिए ना उनके बारे में। मैं तो हमेशा से आपके साथ ही, उनका बेटा ऐसे कैसे सोचूं। उसी के सहारे मैंने एक अच्छे खासे लड़की की ज़िंदगी खराब कर दी। जब भी मैं बाहर बहू को देखती हूँ तब मुझे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता है। मैं अपने नालायक बेटे की शादी उससे करवाई होती और उसकी ज़िंदगी खराब होती। माँ ने जो भी किया ना उसके अच्छे के लिए किया था। अब भैया शादी के बाद हमेशा के लिए घर छोड़कर चले गए, ये तो कोई नहीं जानता था। आपने जानकर तो किसी की ज़िंदगी खराब नहीं की ना। उनके लिए तो मुझे भी बुरा लग रहा है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। बात तो सही कह रहे बेटा, अब तो अनुज के लौटने की आस भी टूट रही है मेरी। लेकिन ये बात मैं तो अपनी बहू को कैसे बोलूं कि बहू अब तो अपने पति की वापसी की आस छोड़ दे। उसी के सहारे तो वो अपने दिन काट रही है। माँ, अगर आपको मेरी बात ठीक लगी ना तो आप पायल को भी घर भेज दीजिए। वैसे भी जब भैया यहाँ पर है नहीं तो यहाँ क्या करेंगी। ममता और प्रवीण की सारी बातें कमरे के दरवाजे पर चाय की ट्रे लिए खड़ी पायल सुन रही होती है, जिसे सुनकर वो कमरे के अंदर आकर कहती है, माँ जी आप लोग मेरी चिंता मत करिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं अपने साथ हुए किसी भी केस का इल्ज़ाम लोगों के ऊपर नहीं लगा रही, ना ही आप लोगों को कोई दोष दे रही हूँ। लेकिन आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मुझे इसी घर में रहने दीजिए। हम तो तुझे तेरे घर वापस भेजने की बात इसलिए कह रहे थे कि यहाँ रहकर तुझे आस पड़ोस के लोगों के बेवजह ताने सुनने पड़ रहे हैं। अपने घर जाएगी तो कम से कम इन कामों से तो बचे रहेगी। माँ आप सही कह रही हैं, अपने घर जाकर आराम से रह सकती है, या आपको लगता है शादी के बाद अगर बेटे ज़्यादा दिन अपने मायके रहें तो समाज वाले उसके माँ बाप पर उंगली उठाने लगते हैं। मेरी शादी के बाद ही मेरे माँ बाप को थोड़ी शांति मिली है। मैं उनकी शांति नहीं छीनना चाहती, इसलिए मैं यहीं रहूँगी और उनके वापस आने का इंतज़ार करूँगी। पायल इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। उसकी बात सुनकर ममता और प्रवीण दोनों का मुंह बंद हो जाता है। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ लोगों के तानों से परेशान होकर ममता अपनी बहू पायल की शादी अपने जुड़वा बेटे प्रवीण के साथ करवाने का फैसला करती है। अपने सभी आस पड़ोस वालों के सामने
ममता जैसे ही पायल और प्रवीण की शादी पूरे रीति रिवाज के साथ संपन्न करवाती है, तभी उसका बड़ा बेटा अनुज वहां आ जाता है और अपनी पत्नी को अपने छोटे भाई के साथ शादी के जोड़े में देखकर उनसे कहता है, माँ आपने क्या किया? आपने मेरी पत्नी की शादी मेरे ही भाई से करवा दी। आपने ठीक नहीं किया माँ, इसका पति मैं हूँ और मैं नहीं जानती बेटा, तू तो उसी दिन मर गया था जब वो अपनी नई नवेली पत्नी और अपने घर परिवार को छोड़कर चला गया था। तुझे आज याद आ रहा है कि ये पत्नी है। उस दिन तू कहाँ था जब लोग तरह तरह के ताने मार रहे थे? माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं बहक गया था, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। पायल तुम मुझे माफ़ कर दो और तुमसे मेरी पत्नी हो और कोई बात नहीं, नई शादी को नहीं मानता हूँ। अनुज इतना कहकर पायल का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है।